नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं CN24। रुक कर लेते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। बरमकेला में खुद अंधेरे में रहकर दूसरों की जिंदगी में उजाला लाने वाला शिक्षक स्वर्गीय केशव चंद साहा को लोग गौटिया के नाम से जानते थे। वे हमेशा दूसरों की जिंदगी बनाने में अपना तन मन धन देकर समाज सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसके समाज के प्रति योगदान को देखते हुए गांव के लोगों ने सरिया के शासकीय नवीन महाविद्यालय का नामकरण संग्राम सेनानी स्वर्गीय केशव चंद साहा के नाम पर करने की मांग की है। खुद अंधेरे में रहकर दूसरों की जिंदगी में उजाला लाने वाला शिक्षक के देवता स्वर्गीय केशव चंद को लोग गौटिया के नाम से जानते थे। वे हमेशा दूसरों की जिंदगी बनाने में अपना तन मन धन देकर समाज सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। इसे लोग करिश्मा मानते हैं और गौटिया की चर्चा कर गांव का नाम रोशन करते हैं। किसी भी देश और समाज की उन्नति तथा विकास उस देश के नागरिकों की शिक्षा पर निर्भर है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को केवल शाब्दिक ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि उसका मार्गदर्शन और चरित्र निर्माण के साथ साथ उसे आर्थिक रूप से सक्षम बनाना भी होता है। शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक मूल्यों के विकास में मदद करती है। शिक्षित नागरिक ही देश और समाज की बेहतरी और विकास के बारे में सोच सकता है और एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था के निर्माण और विकास में मदद करता है। इसी उद्देश्य को लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शिक्षाविद स्वर्गीय केशव चंद ने अपने 34 वर्ष के उम्र में शिक्षा का अलग जगाया और 1945 में भारतीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल का स्थापना बड़े नावापारा में किया। शिक्षा के लिए दूर दूर से छात्र छात्राएं केशव चंद ने स्वयं तथा दानदाताओं के सहयोग से रायगढ़ जिले का प्रथम अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोला और छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ती गई। ग्राम बड़े नावा के जोगेश्वर गौटिया के यहाँ केशव चंद ने 1915 में जन्म लिया। अपने सामाजिक जीवन प्रवेश करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी केशव चंद का उम्र उस समय 18 वर्ष था। फलस्वरूप सारंगगढ़ स्टेट का असेसर पंच पदवी दिया गया। वे बचपन से ही मेधावी थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में केशव चंद की भूमिका उल्लेखनीय था। उन्होंने अपने घर में ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आसरा देकर आर्थिक सहयोग करते थे। संविधान निर्माता सभा के सदस्य एवं प्रथम सांसद स्वर्गीय किशोरी मोहन त्रिपाठी से लगातार राष्ट्रीय कार्यक्रमों में लगे रहे, जिसके कारण 15 अगस्त 1947 के बाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वर्गीय केशव चंद को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ शिक्षाविद की उपाधि दी गई। इस दौरान तत्कालीन कलेक्टर द्वारा उन्हें ग्राम विकास के लिए प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों से लेकर सामाजिक एवं लेखक कवि तक का सफर पूरा करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी केशव चंद का निधन 1995 में हुआ। तब ग्राम वासियों की ओर से उनका आदमकद प्रतिमा साला परिसर पर स्थापित किया गया। बाद में शासन अधीन होने पर ग्राम बड़े नावापारा के स्कूल का संचालन अब शासन द्वारा किया जा रहा है। देश के आन बान और शान के खातिर अपने जीवन को समर्पित करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय केशव चंद के नाम पर सरिया के शासकीय नवीन महाविद्यालय का नामकरण करने की मांग उठने लगा है। वर्तमान में यहाँ के महाविद्यालय का नाम स्वर्गीय शशिधर पंडा के नाम पर है। पिताजी 1942 से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे। अग्रवाल इनके सब साथी थे और यहाँ पर इस क्षेत्र में शिक्षा का कोई विकास नहीं था। आसपास में कोई रास्ता नहीं था, चारों तरफ पानी के घिरा हुआ नाला था। उस समय में 1948 में प्रथम बार मिडिल स्कूल का प्रारंभ किए। 1957 में हाई स्कूल का चला और 1982 में शासनाधीन हुआ। और उनका शुरू से ही उनका नामकरण था रेसिडेंशियल हाई स्कूल। यहाँ पर छात्रावास भी था और स्कूल भी था। तो उस समय शुरू से ही उनसे छात्रावास में दूर दराज से आके पढ़ते थे और रहते थे। और यहाँ से जो भी शिक्षा प्राप्त करके गए हैं, कोई MLA मिनिस्टर हैं, तो कोई कलेक्टर है, कोई बड़े बड़े पदों में है। और आज सब उनको याद करते आ रहे हैं। उनका स्मृति में नाम है दरिया है कॉलेज को उनके नाम से नामकरण किया गया। जिन्हें हमारे पिताजी सन 1948 में स्वतंत्र होने के बाद 47 में स्वतंत्र हुआ। 1939 में इंडियन इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे और इंडियन मीडियम स्कूल ब्लॉक में एक ही था और इसको परिवर्तन करके उसको सन 1957 में उसको हाई स्कूल में परिणत किया।
जितना भी खर्च होता था वो निज अपने पॉकेट से देते थे। और बाद में जब ये हो गया छप्पर ऊपर फट जाता था वो निजे अपने खर्च में देते थे। और फिर से वो जो डोनेशन थोड़े बहुत करते थे ऐसे मामूली जो यहाँ देते थे। उसके बाद सन 68 में कॉलेज खोले थे। कुछ गड़बड़ी के साथ कुछ ऐसी परिस्थिति अलग होने से एफिलिएशन नहीं मिला, इसलिए उसको एक साल छोड़ के दूसरी जगह कराए थे उसको। 1982 में शासनाधीन हो गया। शासनाधीन होने के बाद भी जितने तक वो जिंदा थे स्कूल का पूरा देख रेख ये सब क्रियाकलाप करते थे और सब टीचरों को बुलाते थे, पढ़ाने का बोलते थे उनको, पढ़ाई कैसे करो ऐसा करो, शिक्षकों को ऐसा रखो, विद्यार्थियों को ऐसा रखो। ये सब गवर्नमेंट लेने के बाद भी उनको फिर वो बताते थे, शिक्षा देते थे। सर वो फ्रीडम फाइटर भी थे, फ्रीडम फाइटर थे और पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी के समकक्ष भी माने जाते थे। किशोरी मोहन त्रिपाठी, राम कुमार अग्रवाल, आपके वो पंडा जी, ये सब उनके साथी थे। केशव चंद्र साहा, ये छोटे से गांव नावापारा में इनका जन्म हुआ, लेकिन छोटे से गांव में जन्मने के बाद भी शिक्षाविद, शिक्षा के देवता माने जाते रहे। क्षेत्र के समग्र विकास के लिए शिक्षा को उनने प्रमुख चुना और एक सामान्य संस्था से लेके महाविद्यालय तक का सोच वो अपने स्वयं के खर्च से बहन कर शिक्षा का अलग जगाया। इसलिए क्षेत्र में शिक्षा के देवता कहे जाते रहे। अंततः उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का उपाधि भी कलेक्टर रायगढ़ ने दिया था और एक समर्पित शिक्षाविद होने के साथ साथ क्षेत्र में जागरूकता, राजनीतिक पहल उन्हें एक सही दिशा निर्देशन देके पूरा क्षेत्र का विकास में सहभागी रहा। इस हेतु हम चाहते हैं कि केशव चंद्र साहा का नाम एक अमर शहीद के रूप में शासकीय महाविद्यालय सरिया का नाम केशव चंद्र साहा महाविद्यालय के नाम से घोषित किया जाए। शासन और प्रशासन से हमारा ये निवेदन और मांग दोनों है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय केशव चंद साहा जी बड़े नावपारा में नहीं, पूरा रायगढ़ जिला में उनका नाम शिक्षा के जगत में रोशन किए हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष के साथ बड़े नावपारा स्कूल को उन्होंने अपने खर्चा से पूरा स्कूल को चलाया। प्राइवेट संस्था था। उसके बाद उन्होंने समिति बनाकर, शिक्षा समिति बनाकर लोगों से चंदा मांगकर ये स्कूल को उन्होंने अच्छा तरीका से शिक्षा का संचालन किया और यहाँ बहुत काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र से लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त किए एवं बड़े बड़े पदों में, विभिन्न पदों में आसीन हैं और बड़े नावपारा उनके शिक्षा जगत में जो नाम किया है इसीलिए बड़े नावपारा को जाना जाता है। मैं स्वर्गीय केशव चंद साहा जी को, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी को नमन करता हूं एवं याद करता हूं और भगवान से निवेदन करता हूं कि वो जिस रूप में भी हैं श्री चरणों में उनको अच्छा स्थान दें और निवेदन भगवान से गुजारिश है कि ऐसे ही शख्सियत को पुनः नावपारा के धरती में जन्मे और शिक्षा का अलग जगाएं, यही भगवान से निवेदन है। सरिया से रेशमलाल दीपक की रिपोर्ट, ACN 24।